एक दिन ऑफिस से घर लौटते ही लिसा ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर उसके ससुर ने जो पोर्क भेजा था वो रखा हुआ था। लेकिन साफ सफाई को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले लिसा को पोर्क की चिकनाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ ली और कहा, मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे फ्रिज में पहले से ऑस्ट्रेलियन स्टेक और सैल्मन रखा हुआ है। इसके अलावा यह पोर्क बहुत ज़्यादा चर्बी वाला है। इसे देखकर ही मेरी भूख खत्म हो जाती है। लेकिन उसके पति के लिए यह सिर्फ मांस का एक टुकड़ा नहीं था, यह उनके पिता का प्यार था। उन्होंने पूरे 2 साल तक उस सुअर को प्राकृतिक तरीके से पाला था, उसे किसी तरह का चारा नहीं खिलाया था। इसका मतलब है कि उन्होंने उस सुअर को भाई इतने प्यार से रखा था ना, लाइक जैसे अपने खुद की पेट को रखते हैं बिल्कुल वैसे। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसे धीमी आंच पर पकाया जाए तो इसकी चर्बी की हर परत मुंह में घुल जाती है। इसका स्वाद भी महंगे होटल के खाने से बेहतर होता है। लेकिन लिसा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पति की बात अनसुना कर दिया, जबकि उसने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, देखो मेरे इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं, मेरे को खाना है। लेकिन फिर भी लिसा साफ साफ मना कर देती कि नहीं, ये चीज़ नहीं बनेगी हमारे घर पर। और फिर आखिर में उसका पति मान जाता है। लेकिन फिर तभी उसे याद आया कि उनकी कंपनी के अध्यक्ष अक्सर असली देसी पोर्क की तारीफ क्या करते हैं। बस फिर क्या था, उसने बिना ज़्यादा सोचे फैसला कर लिया कि यह पोर्क अध्यक्ष को तोहफे में दे दिया जाएगा। पति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी भावनाओं की परवाह ही नहीं की। उसके पति ने काफ़ी बार समझाया कि देखो ये ठीक नहीं है, मेरे इमोशंस उससे जुड़े हुए। उसके पति को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन इतनी देर में वो आगे मैसेज कर देती कि कल मैं आपके लिए पोर्क लेकर के आऊँगी। अगले दिन पोर्क ऑफिस ले गई। जब उसने अध्यक्ष को पोर्क दिया तो वे उसे देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने पैकेट खोलकर पोर्क को ध्यान से देखा और उसकी गुणवत्ता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, जिसने भी इसे तैयार किया है वह अपने काम में माहिर है। इतने अच्छे पोर्क का स्वाद किसी भी महंगी सामग्री से कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही उन्होंने लिसा के ससुर का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल के लिए वे बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने सहजता से उसी गांव का नाम लिया जहां लिसा के ससुर रहते थे। लिसा एकदम से सुनकर के हैरान हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अध्यक्ष ने एकदम से पूछा, क्या तुम्हारे ससुर को चलने में परेशानी होती है? ये सवाल सुनकर वह पूरी तरीके से चौंक गई। यह उनके परिवार की एक ऐसी निजी बात थी जिसके बारे में उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। बचपन में उसके ससुर के पैर में गंभीर चोट लगी थी और वह आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। इसलिए उसने तुरंत पूछा, सर आपको ये सब कैसे पता? जो वहाँ का मालिक था वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, मैंने तो बस एक अंदाज़ा लगाया। ऐसी चोट लगने के बाद अक्सर लोगों को जीवन भर चलने में दिक्कत रहती है। उन्होंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लिसा को थैंक यू बोला और उसे वापस जाके अपना काम करने के लिए बोला। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते टाइम लिसा के ससुर का फ़ोन आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बताया कि पोर्क के हर टुकड़े को किस तरह से पकाना चाहिए ताकि उसका असली स्वाद बना रहे। काफ़ी देर तक वे सिर्फ खाने की बात करते रहे। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने फ़ोन करने की असली वजह बताई। उन्होंने कहा, बहू अगर समय मिले तो तुम दोनों घर आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुम लोगों से मिले हुए। लेकिन लिसा ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, फ़िलहाल आना मुश्किल है, क्रिसमस के आसपास देखते हैं। यह सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उनके ससुर ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन उनकी आवाज़ की उदासी साफ महसूस हो रही थी। असल में शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन लिसा अपने पति के साथ गिने चुने ही बार गाँव गई थी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उसे गांव तक जाने वाला कच्चा रास्ता पसंद नहीं था। उस शाम को अपने पति को पूरी बातचीत के बारे में बताया। अब ये सुनकर वो एकदम चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अपने पापा की याद और उनसे दूर होने का गिल्टीपन उसको सोने ही नहीं दे रहा था। अगले दिन ऑफिस में बात हो रही थी कि इस बार सबसे ज़्यादा काम किसने किया हुआ कंपनी में। वहाँ के सीईओ यानी कि जो अध्यक्ष थे, उन्होंने अचानक 3 दिन की छुट्टी ले ली है। यह बात सबके लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की थी, लेकिन लिसा ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई निजी काम होगा। उस शाम जब वो घर पहुंची तो उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसकी उसने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। उसका पति, जिसने पहले कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा, खुद पोर्क बना रहा था। वो बार बार मसाले बदल रहा था, बार बार टेस्ट कर रहा था, फिर थोड़ा सा उदास होकर सिर हिला रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं पिताजी के हाथों वाला स्वाद दोबारा बनाना चाहता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कुछ देर बाद उस सपना की यादों में खो गया। उसके बचपन की यादें थी वो, और बोला, पापा
हमेशा पोर्क थोड़ा ज़्यादा नमकीन बनाते थे। बचपन में मुझे लगता था कि उन्हें ऐसा ही पसंद है, लेकिन बड़ा होने पर समझ आया कि उस टाइम घर की हालत बहुत ख़राब थी। खाने के लिए खाना नहीं होता था, इसलिए वो जानबूझकर खाना ज़्यादा नमकीन बनाते थे ताकि हम बच्चे ज़्यादा पानी पी लें और थोड़ा सा खाना खाकर हमारा पेट भर जाए। अब ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। उसकी हर बात में अपने पापा के लिए प्यार, इज्जत और यादें साफ झलक रही थी। उस रात लीसा की नींद खुली तो उसने देखा उसका पति बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठा अपने फ़ोन में अपने पिता की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया ताकि कोई देख ना सके। कुछ दिनों बाद कंपनी के सीईओ छुट्टी से वापस लौटे। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकले, उन्होंने लीसा को देखा और बिना किसी भूमिका के अचानक से पूछा, लाइक कोई टॉपिक ही नहीं था फिर भी पूछ डाला, क्या तुम्हारे ससुर के बाएं कंधे पे भी चोट लगी थी? इस बार लीसा पूरी तरह से सन्न रह गई। पहले पैर और अब कंधा, यह सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। उसे यकीन हो गया था कि सीईओ उसके ससुर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब उसने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें ये सब कैसे पता, तो उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। अब लीसा के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उसके ससुर और कंपनी के सीईओ के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जो इतने सालों बाद भी इस तरह से छुपा हुआ था। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा रिश्ता होगा और आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको इसके आगे का पार्ट जानना है तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे।